अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, क्योंकि अब दलितों में भी दो तरह की आरक्षण बंटने जा रही है। उसमें भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर किया जा रहा है। जैसे कि सवर्णों में एक क्रीमी लेयर कर दिया गया है 10% रिजर्वेशन। तो क्या अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला से कहीं ना कहीं दलित में भी अब बंटवारा हो जाएगी? एक क्रीमी लेयर वाले दलित हो जाएंगे और एक नॉन क्रीमी लेयर हो जाएगी, तो क्या इसमें समाज में टूट आएगी क्या? देखिए, अंग्रेज आए थे जो बंटवारा करके रूल करने, वही ये सरकार कर रही है। लेकिन 21 तारीख को आप जो बंद है, भारत बंद है, उसमें कोर्ट को चैलेंज किया जाएगा। जितने भी काले कानून लेके आए हैं ये दमन करने के लिए या संशोधन लेके आए हैं, आर्टिकल का छेड़छाड़ करते हैं, उस पर कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है हर एक कानून पे। तो ऐसा नहीं बंटवारा होगा, कौन जाने कि सब लोग मिल जाए, सब लोग इकट्ठे हो जाए। क्योंकि जनता तो नहीं बंटना चाहती है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे युवा हो, कोई भी बंटना नहीं चाहते। बांट रही है अपना, समझिए, वर्चस्वी के लिए सरकार बांट रही है। लेकिन कोर्ट ने फैसला किया है कि नहीं, अब सर्वेक्षण होनी चाहिए इन समाजों के ऊपर और इनमें भी दो कैटेगरियां होनी चाहिए। लेकिन आरक्षण जो है, आरक्षण कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि एक जातिगत शोषण है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है ये आपको किसी भी हाल में माननीय लग रहा है? बिल्कुल माननीय नहीं है। आरक्षण जब लिखा गया है संविधान में, तो उनसे चाहे कोर्ट चाहे सरकार वो नहीं है छेड़छाड़ करने का। उस वक्त होता, आज़ादी के वक्त हो जाता, आज़ादी के बाद हो जाता, 70 साल में क्यों नहीं हुआ? आज ही बीजेपी के सरकार, संघी विचारधारा के लोग क्यों सब कुछ ऐसा बदलाव करना चाहते हैं कि देश की हर युवा पीढ़ी, हर महिला, जितनी समुदाय है, जितनी पार्टियां, जितने संगठन हैं, सब परेशान है सरकार के खिलाफ। सरकार का मतलब है कि सहूलत प्रोवाइड करे, उनको कानून बनाने का या संशोधन करने की ज़रूरत क्या है? देश में हेल्थ सेक्टर बनाए, देश में एजुकेशन सेक्टर बनाए, देश में कंपनियां, फैक्ट्रियां बनाए, रोजगार दे, सुरक्षा दे। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रहा है, रेप मर्डर हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। ये पूरा यह यूनिवर्स बना है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ह्यूमन बीइंग को चैन से रहने दो ना। आपने ऑक्सीजन तक खा लिया, पेड़े कटवा दिए, सब कुछ, पूरी प्रकृति पर आप चैलेंज किए। जब 21 तारीख को पूरा भारत बंद होगा, पूरे दलित ही नहीं पूरे भारत के लोग इकट्ठे होंगे और अपना विरोध जताएंगे कि कुछ भी बंटवारा जो कर रहे, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर, या स्वर्ण और दलित के नाम पर, कोई बंटवारा नहीं चलेगा। पब्लिक एक होगी। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो पार्लियामेंट में कहते हैं, संसद भवन में कहते हैं, जो विधानसभा में कहते हैं, जो गलत करते हैं उसके खिलाफ लगातार बुलडोजर चलती रहेगी। तो क्या ये बयान से सहमत रखते हैं लोग? जो लोकतंत्र जिन बेवकूफ़ ने ऐसी मदारी एक्टर को बैठा दिया है वहाँ, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। वो उनको मुंह चिढ़ा रहे हैं, चाहे जो भी गलत कर रहे हैं देश पर, जो भी जैसे अभी देखो एक फासिस्ट भीड़ को छोड़ा गया है कांवड़िए के रूप में। क्या इनको सीधे से इनको प्रोटेक्शन देके इनका नहीं नुकसान हो रहा है? इनकी नस्ल कसी नहीं हो रही है? ये कहीं चोट नहीं खा रहे हैं? इनकी बदनामी नहीं हो, पूरे देश की बदनामी हो। इनको भी प्रोटेक्शन से पुलिस दोनों तरफ से घेरे रहती, आराम से। जैसे राहुल गांधी यात्रा करते हैं वैसे कांवड़ियों को यात्रा कराए। ये कैसे बिछड़ जाते हैं, गांजा पीते हैं, ये मस्जिद में मंदिर में जाके तोड़ फोड़ करते हैं, ये बैटरी तोड़ते हैं, ये गाड़ी तोड़ते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, कहीं आग लगाते हैं। ये सही थोड़ी है। आप कोर्ट में ही क्यों बदलते? सड़क पे भी आतंक मचा के रखा है। ये सरकारी अपराधी है, सब पे कंट्रोल करे, ना संशोधन हो, अमन हो, एकता हो, इंसाफ हो। पब्लिक ये चाहती है कि पब्लिक के लिए सहूलत प्रोवाइड किया जाए हर इंस्टीट्यूशन में। अभी देखो एजुकेशन में देख लो, पूरे यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की, खास दिल्ली की कहते हैं, और दूसरे स्टेट का छोड़ दो, पूरा सर्वे कर लो, IIT हो, एम्स हो, मिला के जितने भी एम्स में तो 65 सीटें थी और 70 बच्चे की। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि 1 लाख भी इनके पास सीट नहीं है। 24 लाख रुपया, 24 लाख लोग तो इसमें बैठे हैं नीट में। तो इतने लोग जो क्वालिफाई करते हैं वो प्राइवेट का मुंह देखते हैं। उनके फादर मदर जो पेरेंट्स हैं वो पैसा इधर उधर इंतजाम करते हैं, ज़मीन बेचते हैं, उधार लेते हैं पड़ोसी और रिश्तेदारों से। ये सब गलत है। सरकार को सीट बढ़ाना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। अभी जो रिजल्ट आया है, अभी वो क्यूट का भी एग्ज़ाम ये लोग बदल दिए हैं, कभी वो लीक हो जाता है पेपर, कभी कैंसिल कर देते हैं। इनको सीट बढ़ाना चाहिए और एकोमोडेशन बच्चों का, जैसे बिहार यूपी से भी 50% आते हैं, उनको खाने पीने रहने का इंतज़ाम किया जाए। पढ़ाई पे जोर दे, पढ़ेंगे बच्चे दुनिया में तब देश की तरक्की होगी। मेरा एक सवाल है कि अभी कट ऑफ निकला है कि जो अभी विद्यार्थी है तो उनके फीस
बढ़ेंगे, जो एससी और एसटी है और ओबीसी, इनके जो फीस है उनका एक समान होगा, तो इससे तो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एससी पे तो छूट मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलेगी। इस पे आपका क्या विचार है आपका? बिल्कुल सरकार चाहती है कि देश की जनता मजबूर हो, मजदूर हो, गुलाम हो, तभी तो वो शासन कर पाएंगे। पढ़ लिख लेगी तो उनसे सवाल करेगी, उनका विरोध करेगी। इसलिए सबसे पहला अटैक हुआ है एजुकेशन पे। और ये नहीं जानते कि राष्ट्र का मतलब, जो हिंदू राष्ट्र का मूड बनाए हैं, मोटिव लाए हैं, राष्ट्र का मतलब ही होता है कि पढ़ी लिखी हो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उनका बेस है, बेसिक आधार है जो कि पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। जब पढ़ाई पे जोर ही नहीं दे रहे तो लोगों को गांजा पिलाते हो, लोगों को कमरिया में भेजते हो, लोगों को दंगा करने भेजते हो, धर्म के नाम पर उसको मोटिवेट करते हो। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बाहर में पढ़ अफसर बन रहे हैं और इनके बच्चे धर्म के नाम पे कुर्बान हो रहे हैं। चाहे किसी को कुर्बान कर रहे हैं, चाहे कुर्बान हो रहे हैं, उनकी भी कोई लाइफ है। ये किसके लिए? सबके लिए घातक है। घर में भी इनसे अमन चैन नहीं होगा। रोज़ रोज़ सड़क पे नहीं लड़ेंगे तो घर में लड़ेंगे। आप देखो कानून जो लेके आए हैं, अगर पढ़ेगा लिखेगा तो शराब कौन पिएगा? ये छोटी उम्र में शराब का देखो कानून बना दिए कि छोटी उम्र में पी सकते हैं, होम डिलीवरी देते हैं, एक पे एक फ्री देते हैं। ऐसा शिक्षा में करो ना, ऐसा पढ़ाई में आप पढ़ा रहे हो, आप किताब कॉपी कलम पेंसिल पे टैक्स ले रहे हो। ऐसा किसी भी देश में नहीं हो रहा है। बाहर देश में कम आबादी है और इतना बड़ा उनका जीडीपी का स्ट्रक्चर है, उसके बावजूद पढ़ने का, बच्चों के आने जाने का या महिला को खास उनको सुरक्षा सहूलत दी जा रही है और अपने यहाँ पढ़ने पर भी कटौती हो रही है। पढ़ेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तभी तो मजबूर होंगे। मोदी तो लगातार कहते रहते हैं कि हमने एजुकेशन के लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, इतने एम्स बनवाए हैं, इतने कॉलेज खुलवाए हैं। हवा में वो तो एनटीए बनाए हैं कि खास धांधली कर सके, जाहिल गंवार, जैसे अमित शाह के बच्चा जैसा उसके बन गए डायरेक्टर, वैसे ही इस तरह के लोग जो स्पीकर बैठे हैं, उनकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई। ऐसे लोग आ जाए दुनिया में। अभी नीट में जो कुछ भी हुआ है धांधली, आप हजारीबाग का देखो, पटना का देखो, यही जो गुलबर्गा में निकले हैं, जो ज्योग्राफी के लोग थे, वो पूरा चीज़ ठीक ठाक कर, वो कैसे करे होंगे? ज्योग्राफी के लोग कैसे मेडिकल जान रहे होंगे? अच्छा, आपने नीट की बात की, क्या नीट जो संस्थान है उस पर आपका बिलीव नहीं है? नीट संस्थान पे बिलीव था। जो एनटीए आई है वो तो हमेशा धांधली कर रही है। आप जिस तरह का से 720 आया है इतने लोगों को, ऐसा हो नहीं सकता है। आप देखो किस तरह से एक इंस्टीट्यूट का 1 2 एक लाइन से हो गया, रोल नंबर की इतने लोगों को 720 नंबर है, ये भी गलत है। और ऐसे लोग अगर डॉक्टर बनते हैं तो आप जिनको जानकारी नहीं, जो बायोलॉजी पढ़े नहीं होंगे, जो क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं, उनको अगर डॉक्टर बना भी देते हैं तो बताओ क्या करेगा? किडनी चीरना होगा तो गला चीर देंगे, गला चीरना होगा तो हाथ चीर देंगे। उनको तो पता ही नहीं कि कैसे डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने वाले को जो चीज़ जानना चाहिए वो तो नहीं उनको जानकारी है। पढ़ने देना चाहिए, सबको सहूलत प्रोवाइड किया जाए, पढ़ा जाए, सबको पढ़ना चाहिए। ज़बरदस्ती का नहीं किसी संस्था को कब्जा कर लेना। पढ़े लिखे लोग बढ़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग संस्था को कब्जा कर रहे हैं।